अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लेकर आए गोला कबाब का सालन जो बहुत लजीज और बहुत चटपटे से और बहुत शानदार होंगे। अब हम शुरू करते हैं गोला कबाब का सालन। अब ये मेरा चॉपर है और इस चॉपर में एक गड्डी धनिया और एक गड्डी पुदीना। अब इसको डालेंगे और इसमें हम पीसे हुए कुछ मिर्चें हैं, 5-6 मिर्चें हैं और 1.5 पाव करीब प्याज है। अब इसको हम चॉपर में डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चॉपर हो जाए, बारीक बारीक। अगर हाथ से काटते हैं तो फिर ये तलने में भी निकल जाता है और फिर मुंह में भी आता है और फिर सही नहीं, जायका भी नहीं आता। इसमें हम लोग चॉपर कर लेंगे। देखिए मैं चॉपर कर लिया इसमें। अब इस चॉपर होने के बाद मैं इसमें कीमा भी चॉपर करूँगी क्योंकि ये है कीमा। अब मैं इसको चॉपर करूँगी। मेरी मशीन ज़रा छोटी है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको चॉपर करूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए और बारीक हो जाए। कीमा है मशीन का, लेकिन इसमें मैं फिर भी चॉपर कर रही हूँ। ये देखिए चॉपर हो गया है ये। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी मिर्च का 1 चमचा मैंने इसमें डाला है और अब मैं दूसरे मसाले डालूँगी। और अब ये दूसरा मसाला है, ये जायफल जवित्री इसमें मैंने ऐड कर दी। और अब 1 चमचा और इसमें मैं डालूँगी कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 चमचा। सब 1-1 चमचा ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे कबाबों का। ये है काली मिर्च जो ये भी हमने इसमें ऐड कर दी, आधा चमचा। अच्छा, ये आधा चमचा डाला। मैंने घर में मसाला बना के जो रखती हूँ ना, ये वो मैंने डाला इसके अंदर। और अब इसको मैं थोड़ा सा और एक मसाला डाल के, ये कुटी मिर्चें हैं 1 चमचा। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि 1 ही चमचा मैं डाल रही हूँ। और ये बेसन है, इसको मैंने चूल्हे पे हल्का सा गरम सेक लिया था तवे पे और मैंने साथ डाली क्योंकि कच्चा बेसन डालने से ना हीक आती है और अच्छा भी नहीं लगता, कच्चा कच्चा लगता है। तो मैंने इसमें बेसन को थोड़ा सा तवे पे भून लिया। अब इसमें डालूँगी आधा नींबू लेमन का रस। ये देखें, इससे भी थोड़ा सा खटास आती है और जायका आता है, ये भी ज़रूरी है इसमें। और मैं इसको बंद करके चॉप कर लेती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, एक दूसरे में मिक्स हो जाए और बारीक भी हो जाए ताकि हमें बनाने में आसानी हो और जायका भी आ जाए। सारे मसाले मिल जाएंगे तो जायका भी अच्छा आएगा और एक सा हो जाए। ये देखिए पीस गया। अब मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले यूँ नहीं डाला कि गीला हो जाता, पिसता नहीं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और आधा नमक भी देखिए, जितना हस्बे जायका नमक हो आप डाल लें। मैंने तो 1.5 चमचा डाला है, लेकिन आप हस्बे जायका बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और ये कुछ मसाले रह गए थे जो मैं अब डाल रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ धनिया भी डाला है मैंने। अभी मसाले चॉप हो रहे हैं क्योंकि मेरी मशीन छोटी है तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसे पीसना पड़ रहा है। अब ये इसमें मैं इसको निकाल लूँगी आधा ताकि फिर गिर जाएगा। मेरी मशीन छोटी है। अब ये डबल रोटी है, अगर मैं इसमें डाल देती तो आता नहीं, पिस नहीं पाता। अब मैं इसमें डबल रोटी के 2 पीस डाले हैं। उनको भी मैंने 2 पीस डाले हैं जो बैक ड्रम्स का काम करेगा, यानी कि सूखा हुआ नहीं, गीला। अब देखिएगा कितने नरम और मुलायम बनेंगे, इतने लजीज कि आप बार बार बनाकर खाएंगे। बकरीद आने वाली है, खूब दिल भर के बनाइएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, सब की दावतें कीजिएगा। ये देखें अब रह गया कलर। अब इसमें मैंने कलर भी ऐड कर दिया जर्दे का। अब मैं इसको अच्छी तरह से ऐड करूँगी। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से इसको मिला रही हूँ ताकि ये बनने में भी आसानी हो और एक दूसरे में जज्ब हो जाए। अब देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप तो तस्वीर देख रहे हैं लेकिन मैं तो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे वाकई बहुत अच्छी खुशबू है। ये देखें सब मिक्स हो गया, सब मैंने इसमें मिला दिया, कुछ भी अलग अलग नज़र नहीं आ रहा है, सारे मसाले इसमें मिक्स हैं। ये देख खूब अच्छी तरह से। और फिर मैंने इसको कुछ देर के लिए रखूँगी भी ताकि ये आपस में मैड हो जाए और नरम भी हो जाए, जज़्ब भी हो जाए। और जो कीमा है वो भी थोड़ा सा गलने पे आ जाता है क्योंकि जब मसाला रखते हैं ना तो थोड़ा सा कीमा भी नरम हो जाता है। और थोड़ा सा इसको हम चलाते रहेंगे ताकि फूल जाए। ये देखिए किस तरह इसको फुलाया जाता है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रखा मैंने। अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। ये देखें अब इसके कबाब बनते रहेंगे और मैं सारे इसके पूरे कबाब बना लूँगी और फिर इसके बाद में इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। जब ग्रेवी तैयार होगी उसमें भी कुछ ऐसे ही मसाले होंगे। ये देखें मैंने सारे कबाब तैयार कर दिए। ठीक है, आप इसी तरह बनाइएगा। कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे भी हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। ये मैं इसमें तेल डाला। अब मैं इसमें इसको फ्राई करूँगी क्योंकि अगर हम कच्चे डाल देते हैं ना तो फिर कचाहीन आती है। अब ये डाल लेंगे, फ्राई करके डालेंगे तो और लजीज और खुशबू आएगी। ये देखें ये सारे कबाब हैं, इनको सबको मैं फ्राई करूँगी। अब मैंने तेल हिलाकर देखूँगी ताकि ये गर्म हो गया या रह गया है। ये देखें मैं इसको चलाती हूँ
हाँ नहीं, बहुत बिल्कुल तैयार है तेल। अभी बिल्कुल डालने के काबिल हो गया, फ्राई के काबिल हो गया है ये। अब मैं इसमें सारे कबाब थोड़े थोड़े करके मैं कबाब इसमें डिप करूँगी। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। अब हाँ मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए सब एक एक करके डाल दिया। ये सब डाल दिए मैंने। अब ये देखिएगा, जितने भी आएंगे मैं इसमें डाल दूँगी। कढ़ाई में जितने भी आ रहे हैं नॉन स्टिक में, ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब ये हल्के थोड़े से पिंक हो जाएंगे, थोड़े गुलाबी गुलाबी से, ये इसी तरह चला दिया ताकि अगर चम्मच लगाए दिया तो टूट जाएंगे। अब थोड़े से जब फ्राई हो जाएंगे ना, फिर इनको हम चमचे से भी हिला सकते हैं ताकि टूटे ना। टूटेंगे तो नहीं, सालन के हैं ये, बड़े मज़बूत बने हैं ये, बहुत अच्छे, क्योंकि इनको सारा मैट किया हुआ है। अब ये देखें, अब दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा, क्योंकि ये धुआं मैं इसमें लगाऊंगी। गोला कबाब का सालन है तो धुएं के बगैर तो ये अच्छा लगेगा भी नहीं। मैंने अब ये निकाल लिए। अब इसको मैंने निकाल के सब, ये देखें सब तैयार हो गए, ये पूरे तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, गुलाबी गुलाबी से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें आपको जो भी सवाल करना है आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। आपको मसाले के नाम भी बताऊंगी, आपको तरीक़ाकार भी दोबारा बताऊंगी। अगर आप सोचेंगे दोबारा, ये देखिए कितने नर्म हैं, जब टूटेंगे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अंदर से भी, बहुत लजीज। आप अगर चाहें तो सालन भी ना बनाएं और ऐसे ही खा लें, इतना ही दे देखिए। अब मैं इसमें तेल डाला है जिसकी मुझे ग्रेवी बनाना है। अब ये 1 कप तेल है, यानी कि 1 पाव करीब। अब इसमें मैं मसाले भी ऐड करूँगी। आप देखिएगा मैंने इसके प्याज या सब चॉप करके रखी है, सारे मसाले मैंने बना कर रखे हैं। अब ये तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं ग्रेवी बनाऊंगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 2 चम्मच। ये देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, पिसा हुआ। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फ्राई कर, ताकि मसाला भुन जाए। ये देखें बिल्कुल बिखर जाए तेल के अंदर। अब ये देखिए बिल्कुल भुन जाएगा, फिर बाकी मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। आप देखते जाइएगा मेरी वीडियो को, मिस ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये देखिए भुन गया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ और इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी। आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिखाती रहूँगी ताकि आप भी बनाएं। ये देखिए मैंने प्याज को चॉप किया हुआ था, ये मैंने प्याज भी इसमें फ्राई कर लिया। पहले लहसुन डाला, फिर मैंने इसमें फ्राई करने के लिए प्याज डाला। अच्छा, प्याज की जो ग्रेवी बनेगी ना, वो आधा किलो प्याज लेंगे, जो छिलके विलके निकल कर 1.5 पाव रह जाती है। ठीक है, आपको आधा किलो लेना है, उसको छीलेंगी और फिर 1.5 पाव हो जाएगी। आप इसमें ये चॉप करके इसके अंदर डालें। अब ज़्यादा पीसेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि शोरबे का सालन, लेकिन मैंने इसको चॉप किया है, आप भी चॉपर में इसको कर लीजिएगा। ये देखिए भुन गई है प्याज, ये हो गई हल्की ब्राउन। अब मैंने इसमें जो टमाटर का पेस्ट था बनाया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और टमाटर की तादाद है आधा किलो मैंने पेस्ट बनाकर डाला। और 1 चमचा मैंने मिर्ची डाली है पिसी हुई, 2 चमचे मैंने डाल दी। ये हल्दी है 1 चमचा, 2 चमचे मिर्च और 1 चमचा हल्दी, और ये नमक हस्बे जायका। आप जितना भी हल्का खाते हैं, तेज़ खाते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने कलर डाला है ताकि सालन का कलर बहुत अच्छा सा हो जाए। ये गरम मसाला डाला है मैंने 1 चमचा। ये देखिए इसको खूब अच्छी तरह से हिला लें। अब ये भुन जाएगा, तेल अलग होने लगेगा, मसाला अलग हो जाएगा, तो जब पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया। हम लोग जितना सालन को भूनते हैं ना मसाले को, उतना ही सालन अच्छा बनता है। ये है दही, ये 1 पाव करीब कम से कम दही है जो मैंने इसमें डाला है। आप जितना भी डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर दरमियाना खाते हैं तो 1 पाव दही मैं इसको डाल के खूब अच्छी तरह से मैं हिला रही हूँ ताकि भुनने में, क्योंकि गर्म में अगर दही डालते हैं तो फुटकियाँ बन जाती हैं। दही ठंडे में डालेंगे तो फुटकियाँ नहीं बनेंगी, इसलिए मैंने इसको फेंटा और मैं अभी भी इसको मिला रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए, कि ये सफ़ेद सफ़ेद ना रहे, फिर शुरू में अच्छा नहीं लगता। ये किस तरह से वाइट वाइट आ रहा है, ये मलाई मलाई। अब देखिए ये तेल अलग हो रहा है और वो मसाला अलग। ये देखिए भुन गया। अब मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे इसमें कबाब डाल दिए और इसको मैं हल्का सा चलाऊँगी थोड़े से, यानी कि इसको भूनूँगी 1 मिनट तक। अब ये जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के
ग्रेवी करूँगी ताकि ये पक जाए, जो थोड़ा बहुत रह गया है गलने के लिए कबाब। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया कबाब, देखिए बिल्कुल साबुत कबाब है, कोई भी नहीं टूटा हुआ लगेगा आपको। आप मैं चला भी रही हूँ आपके सामने, ये देखें, देखिए मैं चला रही हूँ लेकिन फिर भी कोई कबाब भी टूट नहीं रहा, क्योंकि इसमें मैंने जो मसाले डाले हैं सब डाला है, तो इस वजह से ये नहीं टूटेंगे। ये मैंने सोया सॉस डाल रही हूँ, ये देखें थोड़े 5-6 कतरे मैंने डाले ताकि जायका आ जाए इसके अंदर। अब सोया सॉस डाल दिया है, अब इसमें 4-5 कतरे मैं सिरके के डालूँगी। ये देखिए ये सिरके मैंने डाल दिया, इसका भी जायका इसी के अंदर आएगा। और अब पड़ेगा इसमें चिल्ली सॉस, इसके भी मैं 4-5 कतरे डाल रही हूँ। ये देखें आप अगर ज़्यादा खट्टा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन हम खट्टा नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि गले ख़राब आजकल चल रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं हम लोग, शरबत पी रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं कुछ अरसे में आपको कुछ दिनों बाद में केरी का शरबत भी बनाऊंगी, लेकिन वो भी मीठा बनेगा। ये देखिए पकने लगा बिल्कुल, ये देखिए घी अलग तेल अलग हो रहा है। और मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल दिया है। अब ये तैयारी पर आ रहा है हमारा गोले कबाब का सालन। मैंने इसमें प्याली रखी है, प्याली के अंदर मैं कोयला रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल मतलब घी हो या तेल हो आप उसमें ऐड डालिएगा ताकि इसमें धुआं लग जाए खूब अच्छी तरीके से। मैंने इसमें घी डाल दिया चमचे से, अब मैं इसको बंद कर दिया। अब मैं बंद कर दूँगी, कम से कम 1-2 मिनट तक इसको मैं बंद रहने दूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है सालन में जज्ब हो जाए। ये देखिए इसमें धुआं हो गया है, देखिए कितनी प्यारी है। आपको तो नहीं खुशबू आ रही है लेकिन मुझे बहुत खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर भी आया है। आप भी इसी तरह सर्व कीजिएगा खूब अच्छे से मेहमानों के आगे, अपने लिए। बकरीद ईद आ रही है, बीफ बनाइएगा, मटन बनाइएगा। चिकन बहुत कम लोग खाएंगे क्योंकि हर घर में कुर्बानी होगी। अल्लाह तबारक ताला आप सबको तौफीक दे, आपके सदक़े में हमें भी तौफीक दे कि हम भी कुर्बानी कर सकें, आप भी कुर्बानी करें। हमें भी दुआओं में भी याद रखिएगा, हम भी आपको रखेंगे। कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मेरी मेहनत है। फिर आप भी जब मेहनत करेंगे ना आपको पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है ये खाने बनाने में। तो बस यही सोच के ना मुझे भी कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको सब बता दूंगी। अगर दोबारा भी डिशेस की ज़रूरत पड़ी बनाने की तो मैं दोबारा भी आपको बनाकर दिखा दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर, रोगन अलग है। ये देखें मैंने इसको गार्निश भी कर दिया, सारी मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको अगर खाएं, दावत में रखें, त्यौहार पे रखें, पिकनिक अगर जाए पिकनिक पे भी आप बना के लेके जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।